गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्र। आज हम पत्र लेखन के बारे में अभ्यास करेंगे। पत्र लेखन करना है तो पहले एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, जो लिखते हैं उधर। फिर पत्र में उसमें एड्रेस में भी पूरा नाम, फिर सोसाइटी का नाम, पिन कोड नंबर, वो सब कुछ लिखना पड़ता है। फिर उसके बारे में अपने से जो बड़े होते हैं उसको आदरणीय लिखना पड़ता है। अपनी उम्र के होते हैं उसको प्रिय लिखना पड़ता है। फिर आशीर्वाद लिखना पड़ता है जो छोटे होते हैं उसको। फिर जो लिखना हो संबोधन में लिखना पड़ता है, माननीय श्री की श्रीमां, वैसे भी लिखना पड़ता है। फिर जो हम भाषा लिखते हैं वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, योग्य विराम चिन्ह, वो सब कुछ लिखना होता है उसमें। एड्रेस में इधर एग्जाम्पल के लिए टॉपिक दिया आपको। एग्ज़ाम में टॉपिक दिया जाता है कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, तो उसमें इधर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया। एक सुमिता सोसाइटी, मणिनगर, अहमदाबाद 380008, दिनांक यानी तारीख 12/9/90 की है। माननीय आचार्य महोदय, दुर्गा हाई स्कूल, मणिनगर। उसके बाद पैराग्राफ करके लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा है, सिर दर्द भी मौजूद है। डॉक्टर साहब ने करीब 5 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि 5-6 दिन की छुट्टी स्वीकृत करने की कृपा करेंगे। और लास्ट में लिखना है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य लतेश तिलसा, कक्षा 7 और क्रमांक 5। तो इसी तरह छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र इस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद है दूसरा पत्र है कि पढ़ाई के बारे में पिता पर पत्र। तो उसमें 32 गोपाल कुंज सोसाइटी, मणिनगर, अहमदाबाद 380008। फिर दिनांक 12/8/90। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका कृपा पत्र मिला, पढ़कर बड़ी खुशी हुई। मैंने आपके पत्र से जाना है कि आप और माताजी दोनों मेरी बहुत चिंता करते हैं, पर चिंता का कोई कारण नहीं है। मामा जी और मामी जी मेरी अच्छी देखभाल रखते हैं। मेरी पढ़ाई अच्छी चलती है। मेरे कुछ दोस्त भी हो गए हैं। मैं पढ़ाई में अव्वल नंबर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरी इच्छा पूरी होगी। यहाँ सब कुशल है। मामा जी और मामी जी वंदन लिखवाते हैं। माता जी को प्रणाम और छोटी सुधा को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र। तो ये है पढ़ाई के जो बारे में पिता को जो हमसे बड़े हैं उनके बारे में किस तरह लिखते हैं उसका एग्जाम्पल है। तीसरा है वर्षगांठ यानी जन्मदिन में सम्मानित होने के लिए मित्र को पत्र। तो उसमें क्या है कि C2 प्रेरणा पार्क, एड्रेस लिखना है इस तरह, वटवा रोड, अहमदाबाद, दिनांक 5/8/90। प्रिय मित्र अतुल, मैं कुशल हूँ, तुम्हारी कुशलता हूँ। दिनांक 8/8/90 के दिन मेरी वर्षगांठ का उत्सव मनाने वाले हैं। सुभाष, मयूर, भरत और गौरांग को भी निमंत्रण दिया है। पिताजी ने दावत के साथ संगीत का एक जलसा भी रखा है। शाम को हम चलचित्र देखने जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि खुशी से कि इस मौके पर तुम जरूर आओगे। साथ में छोटे पप्पू को भी लेते आना। तुम्हारे पिताजी और माताजी से मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र भद्रेश। तो इस तरह जो वर्षगांठ में सम्मिलित यानी जन्मदिन के सम्मानित होने के लिए मित्र को कैसे पत्र लिखते हैं इसका उदाहरण है। उसके बाद है चौथा है पर्यटन में जाने के लिए, पर्यटन यानी प्रवास, पिकनिक में जाने के लिए पिता को पत्र। तो उसमें एक नीति सोसाइटी, खाकरिया, अहमदाबाद 380002, दिनांक 1/12/90। तो पूज्य पिताजी,
सादर प्रणाम। आपका कृपा पत्र मिला, पढ़कर बहुत बड़ी खुशी हुई। आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने अपनी पढ़ाई का एक समय पत्रक बना लिया है। सभी विषयों की तैयारी मन लगाकर कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि वार्षिक परीक्षा में मैं अव्वल नंबर से उत्तीर्ण होऊंगा। मेरी पाठशाला के विद्यार्थियों का पावागढ़ का पर्यटन दिनांक 10/12/90 को आयोजित किया है। अब तक उसमें 80 विद्यार्थियों ने नाम लिखवा दिया है। हमारे आचार्य श्री शांतिलाल जी और वर्ग शिक्षक श्री प्रमोद राय जी भी साथ में आएंगे। सिर्फ 35 रुपये देने हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे पर्यटन में जाने की अनुमति देकर 35 रुपयों का मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करेंगे। माता जी को सादर प्रणाम। पिंटू को पैर आपका आज्ञाकारी पुत्र। लास्ट में क्या लिखना है? नितिन, तो हमसे जो बड़े हैं उसको पूछे लिखना है। फिर हमारे जो उम्र के हैं उसको प्रिय लिखना है, और हमारे से जो छोटे हैं उसको क्या लिखना है। और इसी तरह जो पर्यटन में जाने के लिए पिता को पत्र अलग से लिखना है, तो इसका उदाहरण यह है, इस तरह से लिखना है। और एड्रेस कहाँ पर लिखना है वो आपने देखा होगा कि पूरा एड्रेस लिखना है, पूरा नाम लिखना है, और तारीख भी, दिनांक भी लिखना है, और पत्र लिखना है वो पूरा नाम, वो जो शहरी है, मोहल्ला है उसका नाम, सोसाइटी का नाम, जो शहर में रहते हैं वो लिखना है, उसका पिन कोड लिखना है। और फिर जो पत्र लिखन के लिए जो पेपर में दिया गया होता है वही जो एड्रेस दिया है वही लिखना होता है एग्ज़ाम में। और इसमें जो उसकी भाषा हो योग्य पैराग्राफ करके लिखना है। फिर उसमें जो भाषा होती है वो शुद्ध, स्वच्छ और स्पष्ट होनी चाहिए। विराम चिन्ह जो लगाना पड़ता है, पैराग्राफ करना पड़ता है, वो अच्छी तरह से लिखना है। और ये आपको CW में लिखना है। एक एक पेज पर एक एक लेटर लिखना है, उसको लर्न करना है। दूसरे पेज पर दूसरा, तीसरे पर तीसरा, चौथे पेज पर चौथा, इस तरह से 4 जो है वो लेटर लिखना है आपको। और उसमें कहाँ एड्रेस लिखना है कि यहाँ पूज्य लिखना है, फिर सादर प्रणाम लिखना है, कैसे पैराग्राफ करके, और लास्ट में अंत में आपका जो नाम है तो वो लिखना है। तो इसी तरह हमने क्या किया है कि 4 पत्र लेखन के 4 एग्जाम्पल हमने देखे, और इसी तरह से कहाँ कैसे पत्र लिखना है उसकी जानकारी आपको मिली है। तो इसी तरह आपको कोई भी पत्र लिखना हो तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। उसी तरह से पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आपको जानकारी मिली है। तो आपको ये पत्र अपने CW में लिखना है, लर्न करना है। और एग्ज़ाम में क्या दिया गया होगा, आपको एड्रेस दिया होगा और कौन से सब्जेक्ट पर आपको, कौन से विषय पर आपको लेटर लिखना है उसके बारे में दिया गया होगा पेपर। तो उसके ऊपर से आपको ये पेपर लिखना, पेपर में ये लेटर आए तो आपको ये लिखना है। और अच्छी तरह से पैराग्राफ करके, और लास्ट में आपको अपना नाम लिखना है,
कहाँ लिखना, ये एग्जाम्पल में दिया गया वैसे ही आपको अपना नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है।